Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, मैम good वॉइस morning. ब्रेक कर रहे हो। क्या हुआ? आवाज क्लियर नहीं आ रहा मैम। मेरी आवाज नहीं जा रही है? अब आ रहा। बोलेंगे तो बात क्या है? सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो गया सबको? बेसिक फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैम। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इंटीग्रेशन होगा, जिसमें मैंने कहा एक वैल्यू को आप कुछ कंसिडर कर लो, रिप्लेस कर दो कुछ, तो दूसरा फंक्शन अपने आप आ जाता है। वैसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। यस मैम, दीजिए बनाते हैं। चलो देखिए, तो ये अच्छा, ये तो बना चुका थे, कर चुका था हम लोग ना। ये वाला बना के देखो। x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स करके देखिए तो सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें B1 और B2 क्यों लिखा है? एक ही बैच है ना आप लोगों का? बैच भी है क्या? बैच डिवीजन है आप लोगों में? I don't नो think मैम। so इसमें कौन है? B1 रोल नंबर 9, यस मैम। आपने बैच क्यों मेंशन किया है B1? मैम ग्रुप में जब फॉर्मेट आया था तो वैसे ही था। सिर्फ एक ही बैच है तो फिर ऐसा गलत नहीं है। मैम अच्छा ठीक है, छोड़ो, सॉल्व करो। बन गया मैम। बन गया, बताओ क्या आ रहा है आंसर? -1/2 cos x स्क्वायर प्लस c। एक एक करके बोले ना, आपके दोनों की आवाज मर्ज हो जा रही है। -1/2 cos x स्क्वायर प्लस c। -1/, अच्छा सब्स्टिट्यूशन किसका किया है? x स्क्वायर का। तो x dx आ गया, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं। चलो ठीक, -1/2 cos स्क्वायर, ये देखो तो ये बन पाएगा क्या? साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स है, क्यूब है। यस मैम, बन जाएगा। चवास वरुण चवास। तो फिर अगर सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन जाएगा तो हम लोग फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे।
बन गया मैम। बन गया, चलो ठीक। यस। क्या आंसर आ रहा है? 1/4 sin x प्लस सी। 1/4 sin x plus c। यस मैम। नहीं, 1/4 sin to the power 4x आ रहा है ना। हाँ यस मैम, गलती हो गई था। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ये करके देखिए तो, साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। -2 cos रूट अंडर एक्स। यस। एक मिनट, ठीक, चलो ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैम नो। यस मैम हाँ बोलिए। इसका आंसर है -2 cos रूट एक्स। ठीक है, चलो थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन अगर करें, ये बन सकता है, देखो तो, tan sec 4x sec टू द पावर 4x इंटू tan x। sec टू द पावर इंटू tan x। इसमें जो फर्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मूला यूज करने वाला, उसमें ट्रांसफॉर्म करके फिर और का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगा। मैम हाँ, इसका मैम आंसर 10 स्क्वायर एक्स। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही अपनी क्लियर। 10 स्क्वायर एक्स कुछ ऐसे करके आ रहा है मैम इसका tan आंसर। स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स बस आ रहा है मैम। tan स्क्वायर एक्स आ रहा है। अच्छा, और यस मैम। 10 square x by 2 plus 10 to the power 4x by 4. अच्छा, यस मैम, वही आ रहा है मैम। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10 टू द पावर 4 एक्स बाई 4। देखो यहाँ पे ना हम लोग सेक वाले, पता है हमें, सेक का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो सेक एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स वाला जो टर्म आया दैट इज डी जेड। अब यहाँ से देखो, ये टर्म तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो आपका जो सेक एक्स को हम लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। ये किस लिए लिखा है, ये एक z का पावर क्यूब, और z ये जो टर्म है दैट इज डी जेड, z टू द पावर क्यूब इंटू जेड डी जेड आ गया। तो जो आपका आंसर बोल रहे हो ना पावर 4 वाला, वो आंसर सही है, क्योंकि पावर 4 हो जाएगा, z का पावर, अगर इसको z कंसिडर किया है तो इंटीग्रेशन z का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 इंटू सेक टू द पावर 4x। लेकिन tan कहाँ से आया आपका, tan को z कंसिडर कर लिया था।
यस मैम, यस मैम, बन tan को गया। मैम z कंसीडर करके मैम और sec स्क्वायर को मैम वहां से रिप्लेस कर देंगे। फिर मैम अगर sec स्क्वायर बचा तो मैम उसको तोड़ देंगे, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। और tan को हम z माने हुए हैं तो इसको वो इसलिए मैम वहां पे 1 + tan स्क्वायर और ब्रैकेट हाँ, तो मल्टीप्लाई आप विथ जो कर रहे हैं ठीक z है। हो एक जाएगा। बात हम ये चीज याद रखो ना, मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट उसको रखना है जिसका जो बर का हो। दूसरा टर्म आ जाए। मतलब डिफरेंशिएट करोगे ना तो sec x tan x आ जाएगा, लेकिन tan को डिफरेंशिएट करोगे तो sec नहीं आएगा। tan का डिफरेंशिएशन पढ़े थे? पढ़े थे sec स्क्वायर, यस sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x, तो उसके फॉर्म में क्या करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो उस फॉर्म में भी करेंगे sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x, आपका sec टू द पावर 4 के टर्म में आ जाएगा। तो वो भी लिख, ठीक है, क्योंकि ये तो इंटरचेंजेबल है यहाँ भी। तो आपका आंसर अगर tan के फॉर्म में भी आता है तो ठीक है। यस मैम। इसको भी कन्वर्ट किया जाता है ना, sec स्क्वायर x को आप tan के फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखिए, अच्छा एक मिनट, थोड़ा ये देखो तो बन जाएगा e टू द पावर x cos e टू द पावर x। sin e टू द पावर x। sin e टू द पावर x। और किसी का सॉल्व हुआ है? यस मैम, हाँ बताइए। यही है sin e to the power x। चलो, e टू द पावर x को z कंसिडर कर लिया, टर्म आ जाएगा आपका ये प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए ये z है तो cos z और dz का फंक्शन, तो sin e टू द पावर x, यही है ना? यस मैम। चलो ठीक है, मतलब इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम ये वाला PDF सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक, अच्छा इस तरह का फंक्शन क्वेश्चन सॉल्व किए हो क्या? जी यस मैम, मैम किए हैं। क्या है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा फंक्शन जो होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। एक फंक्शन है इनटू दूसरा। अभी भी जो फंक्शन मिल रहा था, सबसे इनिशियल लेवल पे चल जाओ, एक फंक्शन ये है साइन थीटा की जगह इतना सारा टर्म है, और ये एक टर्म है, तो u इंटू वी के टर्म में मिल रहा है हमें जो फॉर्म मिला है। और यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब एक फंक्शन को हम कंसिडर करें, कुछ भी वैल्यू z मान लें तो दूसरा डिफरेंशिएट करने पे आ जाए, तब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और एक फंक्शन जो है अगर हम z कंसिडर करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन अगर नहीं आता है, तब हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके। इसीलिए आप देखिए यहाँ से आपका 3 तरह का इंटीग्रेशन मिल गया है आपको। पहला इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, दूसरा इंटीग्रेशन 2 टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, जिसमें आप किसी एक को z मानेंगे तो दूसरा उसका डिफरेंशियल मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना, अगर ऐसा फंक्शन मिल जाता है देन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर 2 फंक्शन मिल जाए और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और एक को डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन नहीं आए, तब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? यस मैम, मैम ये श्योर है कि फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में ही होगा। उसको देखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है,
दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों फंक्शन ऑफ एक्स ही है, एक एक्स का और एक वाई का फंक्शन नहीं है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, और दोनों के प्रोडक्ट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कि अभी भी कर रहे थे, ऑटो बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। दूसरा है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक है, एक फंक्शन को आप रख दो, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस होल को यहाँ देखिए एक ब्रैकेट है, सेमी ब्रैकेट ये वाला, ठीक है, इन दोनों फंक्शन का कॉम्बो होगा, मतलब यहाँ आप इस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दोनों का एक साथ जो फंक्शन आएगा प्रोडक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। प्रोडक्ट का फंक्शन मैम ध्यान से प्रेजेंट वेटिंग में मिल कोई भी वेटिंग में नहीं है, जितने भी हैं देखो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, दो प्रोडक्ट का फंक्शन है, एक फंक्शन को आप नहीं इंटीग्रेट करेंगे, फिक्स कांस्टेंट की तरह रखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन, दूसरे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में ये u इंटू बी के फॉर्म में ही आएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया। यही हमारा काम होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है हर जगह। अब देखो ये होता क्या है, इसको अगर शॉर्ट में u और v के टर्म में रखें तो देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास देखो x साइन x एक फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है हमारे पास x और साइन x। यहाँ पे आप x को लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा फंक्शन जो बाई पार्ट सब्स्टिट्यूशन में मिल रहा था, एक का वैल्यू अगर हम रखें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को जब हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्या करना है, पहले फंक्शन को फिक्स रखो, x को यहाँ एफ एक्स कंसिडर किया है, कॉपी में हो सकता है तो आप नोट करके लिख लो, x जो है वो एफ एक्स है, साइन x जो है वो जी एक्स है। x को हम यहाँ फिक्स रख दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यही होता है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरा जो फंक्शन है उसका डिफरेंस, उसका इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन करना था, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन टर्म यूज हो रहा है ना। सो माइनस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन है सेकेंड फंक्शन का, माइनस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट dx, x कॉस एक्स आपका यहाँ रिमेनिंग है, प्लस साइन बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन। तो आपके पास जो रिजल्ट आया x cos x प्लस साइन x, ये प्लस में था ये माइनस में था, बस ऐसे लिख दिया गया, ये हमारा आंसर होगा। और ये कब इस्तेमाल करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब दोनों प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व नहीं होने वाला हो, दोनों का प्रोडक्ट ऐसा हो कि एक को अगर हम लें, एक कंसिडर करें तो दूसरा फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करके ना मिले, इन दैट केस हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। अगर मिल जाएगा तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो हमें ये करना है। एक क्वेश्चन करके देखिए, तो इस पे देखिए क्या आ रहा है, इंटीग्रेट x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन का टाइप पहचानना ना बहुत ज़रूरी है।
अगर वो आप पहचान लेते हैं ना तो क्या इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा। और इससे आपका क्वेश्चन का जो भी सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट लेंगे, एक स्मार्ट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन के वैरायटी को समझने की कोशिश करें, क्या वेरिएशन है क्वेश्चन में। और एक चीज ये भी है, अगर बाय सब्स्टिट्यूशन का केस है ना तो उसको आप बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय पार्ट्स का केस है तो बाय सब्स्टिट्यूशन वो नहीं होगा, क्योंकि दिस इज मोर जनरल इन नेचर। ये कुछ ऐसा केस है जैसे मान लो अगर पूरे कॉलेज के लिए कोई रूल है तो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए भी होगा, और क्लास के लिए है तो पूरे कॉलेज के लिए होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो सबके लिए वैलिड है अगर प्रोडक्ट के टर्म में है तो। लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आसानी से सॉल्व हो जाता है तो आप बाय पार्ट्स इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन क्यों करेंगे। मैम आंसर है हाँ बताइए क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 4 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 8 कॉस 2x प्लस c। 4 टर्म आ रहा है। 3 टर्म है मैम। 3 टर्म। हाँ स्क्वायर टू द पावर 4, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स साइन 2x बाय 4 यस मैम। cos 2x बाय 8, ये आ रहा है आंसर। यस मैम वही है। ओके देन, और किसी का सॉल्व हुआ ये। देखो कैसे किया है, सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया है, cos स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया है इस टर्म से 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। और ऐसा क्यों किया है कोई बता सकता है। क्योंकि मैम इंटीग्रेशन cos स्क्वायर का नहीं, x का नहीं हाँ, पता होता है। cos स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो और उसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, सो इसलिए हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद जो टर्म्स आ रहा है दैट इज दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक टर्म तो x आ रहा है तो ये तो सॉल्व होगा सिंपली जो आपका टर्म है उससे। दूसरा x cos 2x आ गया, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म x साइन एक्स, सॉरी cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 माइनस साइन इसका डिफरेंशिएशन x का 1 इंटीग्रेशन टर्म, ये दोनों टर्म आपको पता है सेम होगा, इंटू डी सो 1 बाई 2 इस टर्म। उनकी तरफ से आवाज आ रही है। एक्स साइन 2x ये टर्म हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर लो x साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका 1/4 2 मल्टीप्लाई होके ये टर्म साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x माइनस ऑलरेडी था प्लस होके ये सब। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। और अगर मान लो एक से ज्यादा टर्म का प्रोडक्ट हो लाइक ऐसे, तब कैसे कर सकते हैं। जस्ट वेट, x sin into 3x थर्ड को सेकंड पार्ट में करेंगे। करके देखिए तो फर्स्ट वैसे इसको यहाँ पे आपको ये भी एक हिंट है, साइन a cos b है यहाँ पे, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, साइन a cos b, 2 साइन a cos b इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन a cos b इज इक्वल टू
साइन 2a, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए साइन ए माइनस बी प्लस बी साइन a प्लस साइन b, ए प्लस बी प्लस साइन प्लस ए साइन ए माइनस माइनस बी। ठीक है, उसी पे ब्रेक कर लो, बन जाएगा, है ना। फिर ये वही आपका दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके बताइए आंसर क्या होगा, करके देखो एक बार, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आगे जो एरिया वाला टर्म होगा ना उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एरिया वाला क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे तब। और भी पार्ट्स हैं इंटीग्रेशन के। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे हम एक बस आइडिया ले रहे हैं कैसे हम लोगों को फर्दर सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो मेन पढ़ना है ना वो डेफिनेट इंटीग्रल्स है, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में शुरू किया था, याद है। यस मैम। वहां से हम लोगों को पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा जिससे आपका क्वेश्चन आने का चांसेस है, और जो टर्म हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सो वो टर्म्स हमें पढ़ना है। बट उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए तो एग्जैक्टली नहीं, बट उससे कि एरिया प्रॉपर्टीज को अगर हम सॉल्व करते हैं और भी टर्म जो सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोगों को वापस से इसका यूज करना है वहां पे। सो इसलिए जस्ट एक रिवीजन के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। ठीक है, फिर यूज जो करना है हमें वो डेफिनेट इंटीग्रल करना है। ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इस इंटीग्रेशन में कहीं भी लिमिट आपको नहीं दिख रहा है। इंटीग्रेशन का कोई लिमिट दिख रहा है, अपर और लोअर लिमिट? जब अपर और नो लिमिट इसमें इंक्लूड हो जाता है, देन दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। बट अगर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप वो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैम। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए उस तरह उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये एक क्विक रिवीजन एटलीस्ट थोड़ा करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें आएगा। जब एरिया प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, क्योंकि वो इंटीग्रेशन तो है नहीं, फॉर्मूला पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करके उसका एरिया बताना है। तो थोड़ा बहुत जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, और थोड़ा ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। मैम आंसर आ गया मैम। माइनस एक्स कॉस 5x बाई 5 प्लस साइन 5x बाई 25 प्लस एक्स कॉस x माइनस साइन x। और 1/2 कहाँ चला गया? यस मैम 1/2 प्लस ठीक है, होल 1/2। क्योंकि 1/2 हम लोग उधर मल्टीप्लाई किए थे ना। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा ये क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन कभी बनाया है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स यस मैम बनाया है, बनाया है। क्लास में भी बनाए थे और पहले भी बनाए थे। बनाए थे, बताइए तो इसका। दिख नहीं रहा हूँ क्या? एक्स के साथ क्या, ई के साथ क्या एम है, क्या एम एक्स? हाँ ई टू द पावर एम एक्स है, मतलब एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर फंक्शन का प्रोडक्ट है। वो डाउट में है। एक्सपोनेंशियल का वैसे सॉल्व करना तो आसान होता है, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, क्या आसान है ना। एक्सपोनेंशियल टर्म का कुछ भी सॉल्यूशन निकालना, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो बेसिकली उसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। लॉग का डिफरेंशिएशन करो और लॉग अगर मिल जाए, मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ इजियर टर्म मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। तो अगर इस सब से क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं और प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो हम लोग फिर डेफिनेट इंटीग्रल से शुरू कर सकते हैं। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस खुद से करो तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट इंटीग्रल पे स्विच हो जाएंगे। बट हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल पे जाने के बाद, सॉल्व करना शुरू कर देने के बाद ये मत बोलना आप लोग कि मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता या फिर ये इंटीग्रेशन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो फिर आप, ठीक है। यस यस मैम कर लेंगे, लेकिन ये पीडीएफ पे सेंड कर दीजिएगा तब हो जाएगा, और अच्छा खुद से भी देख लेंगे। ठीक है ठीक तो मैम हेलो। है। मैम इसका हाँ आंसर मैम थ्योरी भी सेंड कर दीजिएगा मैम पीडीएफ। अच्छा, तो ये का वही फॉर्मूलाज ना, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो, और आपका जो एक प्रूव किया हुआ था इसमें फॉर्मूला वाला तो वो साथ में ही है, पीडीएफ एक जगह शेयर हो जाएगा। ओके। मैम इसका आंसर हो जाएगा मैम एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बाई एम माइनस 2 बाई एम स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस 2 बाई एम क्यू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बाय इंटीग्रेशन पार्ट्स हो सकता है क्या? सेक क्यूब एक्स डी एक्स है, इसमें इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत है क्या? वैसे हिंट तो यही दिया है, सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कर दिया गया है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, और सेक एक्स दो टर्म के प्रोडक्ट और तब हो जाएगा। tan को मान के बदल जाएगा। हाँ कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन का देखो वेरिएशन देखने से ना आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कर रहे हैं तो यू इंटू वी के टर्म में हमें मिल गया। अब हम ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो साइन, अच्छा एक मिनट, इनवर्स फंक्शन का क्या है? साइन इनवर्स एक्स के केस में इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है? मैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो आप लोग ना इसका प्रैक्टिस कर लेना, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में
डेफिनेट इंटीग्रल पे स्विच हो जाए। देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को देखो, ये हमें पता है इंटीग्रेशन करना और सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक टर्म कंसिडर कर लिया गया है, वन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड है। अब इसको क्या u इंटू वी ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, u इंटू वी। सो इस टर्म को u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, और इनका इंटीग्रेशन x dx, ऐसे करके सॉल्व किया गया है इसको। ऐसा करने से क्या हो जा रहा है, अगर हम इसे सिंपल टर्म का, इसका इंटीग्रेशन ऐसे इन फॉर्म अगर हम बात करें, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे क्या होगा, फॉर्मूला है इसका साइन इनवर्स एक्स में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो डिफरेंशिएशन है ना, वो डिफरेंशिएशन है उसका में, इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, साइन इनवर्स यस मैम नहीं पता। पता ही नहीं है, इसलिए इसको एक 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, और इंटीग्रेशन तब u into v बोला। दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे एक ट्रिक कहीं ना कहीं यूज किया गया है, समझ रहे हैं, जिससे ये टर्म मिल गया, इससे फिर रिलेशन निकाल के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी एक वैरायटी है क्वेश्चन का जो आप देख सकते हो, ठीक है। यस मैम। ठीक, तो फिर हम लोग, आपको ये मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, देख लेना क्या है। यस मैम। सर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, नहीं तो फिर हम लोग यस मैम। डेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं, ठीक है, यस मैम। पूछिएगा। ओके देन, अटेंडेंस वाला तो हो गया ना।